पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आप भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। भगवान जरूर आपका कल्याण करेंगे। घोर कलयुग समय जा रहा है जहां खोटी वृत्तियों का अर्थात काम क्रोध और लोभ का बोलबाला है। फिर भी मेरे मालिक ने आपको दिव्य प्रेरणा देकर कल्याण के लिए तैयार किया है और कर रहे हैं। यही पक्का इरादा करके घर से निकला करे कि इस जन्म में तो मैंने अपना कल्याण करना ही है, कुछ भी जो ना हो जाए। भगवान के इस फरमान का पूरा लाभ उठाइए। उसे भी समझ ले कि साधु है वो इरादे में नेकी के यक्षु है जो, वो धर्मात्मा जल्द हो जाएगा। आहा करारो सको दायम ही पाएगा। दिल निश्चय में कितनी शक्ति है मेरे देवियों, बड़ी भारी शक्ति है। और आप देख भी रहेंगे तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा ले अपने पक्का इरादा करके। पहले भी शरीर नहीं था और ये भी हम भली प्रकार जानते हैं। अब माया आप पे पर्दा नहीं डालेगी क्या, बाद में भी नहीं रहेगा। रजोगुणी जीवों पर ये पर्दे पड़ जाते हैं मेरे देवियों मेरे सज्जनों कि शरीर रहेगा। और अब जैसे जिनमें सतगुण दिन ब दिन बढ़ता जा रहा हो उन पे पर्दे में भगवान पड़ने नहीं देते कि नहीं शरीर चंद दिनों का मेहमान है। तो ये भाव जब बना रहता है मन के अंदर खूब साधना होती है, फिर मन संसार में नहीं लगता। जिससे साधना करनी होती है वो मन लगेगा ही नहीं संसार के अंदर। जो जरूरी काम है जिन्हें हम बोलेंगे कर्तव्य कर्म, वो तो हम करते जाएंगे, हमारा काफी समय बच जाता है। फजूल के रस्म रिवाज से, फजूल के आने जाने से, फजूल के अपने मेहमानी से हम बच जाते हैं। माँ जाने, माँ का काम जाने, पिता जाने, आप अपना दामन बचाए जाते हैं कि घर में बड़े बैठे हैं वो जाने। इस तरह काफी समय बच गया और वो भगवान की ओर लग गया। मैं कई बार कह चुका और कहता चला जाऊंगा, जैसे कोई धन का कंजूस होता है परले दर्जे का, हम समय के कंजूस बन जाए। समय लगाने से ही कंकर हीरा बनेगा है। एक मामूली इंसान कितना दर्जा ले जाता है। एक डाकू भी बाल्मीक बन गया समय बचाने से।
और अपना सारा समय भगवान में लगाने से। विचार कर लो मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, हमें समय का कंजूस जरूर बन जाना है और बचाया हुआ समय अपने भगवान में लगा देना है। जितना समय आप लगा देंगे उतना आपका ही बहुत कल्याण है। प्रसंग जारी किया हुआ मेरी भगवान जी ने कई दिनों से। इस संसार में दो ही तो तत्व है, नाशी अविनाशी। एक शरीर और एक शरीर को चलाने वाली शक्ति। शक्ति अविनाशी है, शरीर तो नजर आ रहा है और धीरे करके यूं जा रहा है जैसे पानी में पड़ा हुआ पतासा घुलता जा रहा है। हमारे देखते देखते बालक बन गया, जवानी गई, बुढ़ापे के चिन्ह आने लगे, ये भी चला जाएगा। मोटे तौर पर 3 अवस्था होती है, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्ध अवस्था। बस ये भी गए। तो अब इसको चला रहा है मेरे भगवान की अविनाशी शक्ति। अब मन में आया कि हमने शरीर का तो मेला देख लिया, शरीर का लेना देना आना जाना व्यवहार देखा, शरीर मरते हुए देखे, जलते हुए देखे, सड़ते हुए देखे, उनको चौथा भी देखे, उनके तीर में भी देखे, उनका ब्रह्म भोग भी देखा, ये सब देखे। एक बार अविनाशी का भी अनुभव करना चाहते हैं। बस ये लगन इंसान की आखिरी लगन है। ओ देवियों, विकासवाद के नियम के अनुसार, यानी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के अनुसार, जिसे दी लास्ट सुप्रीम एंड फाइनल स्टेज, याद रखना, इसके बाद और कोई इंसानियत की स्टेज नहीं है, मानवता की और कोई चरम सीमा नहीं। यह चरम सीमा है कि जिसने शरीर को बनाया है, जो पाल रहा है, एक बार उसका भी नजारा ले ले, एक बार उसको भी अनुभव करे। अविनाशी का अनुभव जिससे खुदाई हुई, जो सारे जहां पे गए। और हमारे अंदर क्या है? आत्मा। हमारे अंदर वो शक्ति है, जैसे बहुत बड़ा पावर हाउस होता है, उसकी थोड़ी सी शक्ति आपके घर में करंट रूप में आई है। इसे भगवान सर्वव्यापी है, उसकी थोड़ी सी शक्ति आत्मा रूप में आप में आई है। बड़ा गजब का दृष्टांत है। पावर हाउस की थोड़ी सी करंट आपके पास है, आपके घर में। इतने सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान की थोड़ी सी शक्ति, जिसे हम हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा कहती है, वो हमारे इस जड़ शरीर को चला रही है। वो गई, शरीर ही खत्म। किसने शरीर को रखना है? उसी के कारण से आंतरिक और बाह्य एक अंग प्रत्यंग अपना अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं रहा। बस जी चाहता है एक बार उनका अनुभव करें। अब सवाल जरा टेढ़ा हो चुका, अनुभव करें तो कैसे? ये भी भगवान जी बता रहे श्री गीता जी के ज्ञान में। पहले भी जी बता चुका हूं। महाराज जी कहते हैं कि जिससे अनुभव करें वो कौन है? हमें पता लग गया वो मन है। फीलिंग फैक्टर हमारा माइंड। एकाग्रता से सुनना मेरे सज्जनों, भगवान आपकी बिगड़ी बनाएगा। हमेशा आप जानते हैं कांटे से कांटा निकलता है ना। एक कांटा चुभा हुआ और एक कांटा हमारे हाथ में, भले वो किसी भी धातु का कांटा हो, सुई भी क्यों ना हो, चाहे वो स्टील की सुई है, पर है तो कांटा। उसका अगला सिरा तो कांटे के समान है। वो उसी को धीरे धीरे चुभोते 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 हम अंदर के चुभे हुए कांटे को निकाल लेते हैं। इस तरह हमारे अंदर संसारिक विचार है, काम संबंधी, क्रोध और लोभ संबंधी। अब हम भगवान के विचार को, जो बड़ा जबरदस्त है, हाथ का कांटा बड़ा जबरदस्त है, तो भगवान के ज्ञान वाले कांटे से अंदर के सारे विचारों को निकालना चाहते हैं। सत्संग का ये बड़ा लाभ होता है मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, कि भगवान जी के उच्च कोटि के ज्ञान को लेकर हम अंदर के विचारों को निकाल। अंदर के विचार बाबा क्यों निकालना चाहती है? दुखदाई है, हमें हैरान परेशान करती है। क्यों चुभा हुआ कांटा निकालती है? बड़ी सूल पैदा कर रहा है, बड़ी दर्द पैदा करता है, मन में विक्षेपता पैदा हो रही है। तो इसलिए मैं चाहता हूं भगवान के कांटे से दर्द सह लूं, पर यह कांटा निकल जाए। हम अंदर के विचारों को क्यों निकालना चाहती है? बिकॉज वी डोंट एंजॉय पीस ऑफ माइंड। हर समय तो मन में बेचैनी में बेकरारी रहती है, तो इससे अच्छा है कि उनको निकाल दे और भगवान के सुखदायी विचारों को रख ले। याद रखना, ये व्यास जी का दृष्टांत, कांटे से कांटा निकलता है। एक हाथ का कांटा है, चुभा हुआ कांटा है,
तो हाथ के कांटे से कुरेद कुरेद के हम अंदर के कांटे को निकाल लेंगे। इस तरह भगवान के ज्ञान को सुन सुन के, विचार कर करके, पढ़ पढ़ के, मनन कर करके हम अंदर के विचारों को जरूर निकालेंगे। इसमें रत्ती भर भी शक नहीं। कईयों ने निकाल लिया और अब आपकी बारी, आप निकाल लेंगे और आगे कई व्यक्ति होंगे जिनके भाग जागेंगे, वो भगवान के ज्ञान से अपने आंतरिक विचारों को निकाल देंगे। सत्संग में आने का मतलब ये होता है कांटे से कांटा निकालना, कांटे से कांटा निकालना, अर्थात अपने अशुभ विचारों को भगवान के उच्च कोटि के विचारों के द्वारा निकाल लेना। बा इतना निकाला, संसार के विचार खत्म। भगवान कहते मेरे में भी क्या दे रहा है, ख्याल उसके वश में तो मन में रिजर्व। जब संसार के संकल्प विकल्प जाए तो मन तलीन हो जाता है। यही तो हमारा विषय है, अनुभव कैसे करे अविनाशी का। संसार संबंधी विचारों को बंद कर दे। कोई चीज बंद कैसे की जाती है, सुंदर ध्यान से भगवान जी ने क्या कहा, किसी चीज से हम दामन कब बचाते हैं, जब उससे बढ़िया चीज मिल जाए। हाय भाई, दूसरी जिंदगी पर नजर मारो, पुरानी साड़ियां छोड़ दी उससे अच्छी आ गई ना, पुराने सूट छोड़ दिए उससे अच्छा आ गया ना। हम किसी चीज को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उसकी अपेक्षा हमें कोई अच्छी चीज ना मिल जाए। पुराना मकान हम नहीं छोड़ेंगे जब तक नया मकान तो दूसरा शानदार आजकल की सब प्रकार की सुविधाएं उसमें प्राप्त न हो जाए, तब तक पुराने मकानों को भला कहां छोड़ेंगे। पुरानी जुत्ती भी नहीं छोड़ते जिसका तलुआ भी बरगड़ा पड़ा है, जब तक ये नई शानदार जुत्ती न मिल जाए। मेरे पास नया जूता आ गया तो ले लो, मुझे बाबूजी ये दे दो, मैं नीचे पुराना तलवा लगा लूंगा, मेरे 5-6 में। वेरी गुड, भगवान इससे बड़े खुश हो जाते हैं। तो कब छोड़ा, जब उससे बढ़िया जूता मिल गया, जब उससे बढ़िया जूता मिल गया। इस तरह हम संसार संबंधी विचार कब छोड़ते हैं, जब भगवान के उच्च कोटि के विचार मिल जाते हैं। ओ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मर्दाओं, मेरी कल्याणकारी देवियों, हर समय यही होता है। बच्चे को क्यों निकाले, स्कूल में रिजल्ट निकल आया, नहीं जी स्कूल बच्चा मेरा हमारा फेल हो गया, बच्चा कहता मैं नहीं पढ़ता। तो इससे बढ़िया कोई स्कूल होगा? हाँ है, वो खुद ही वहां स्कूल का काम करवाते हैं, कमजोरी निकालते हैं, बढ़िया मिला ना। कोई भी पुरानी चीज नहीं छोड़ी जाती, मैं नियम बता रहा हूं, जब तक कि उसकी अपेक्षा नई चीज अच्छी साबित ना हो। अभी देखिए, अभी 1 घंटा लगा रही है तो आपने मैंने समझा कि ये घंटा कहीं और बिताना उसकी अच्छा भगवान की वाणी को सुन के हमारा कल्याण होगा। ये घंटा आपने अच्छा समझा है, कहीं और बिताने की बजाय यहां मेरे महाराज जी की वाणी सुन के अपना कल्याण चाहते हैं कि ये इससे बढ़ के मेरा फायदा। कहीं आप क्लब भी नहीं गए, आप फिल्म भी नहीं गए, आप पार्क में नहीं गए, आप दोस्त के साथ नहीं गए, घर में आपके मामा मामी आए हुए हैं लेकिन आप नहीं गए, आप अपने श्रीमती के हवाले करके आ गए हो और कोई बहाना बना के आप आगे में 1 घंटे बाद जरूरी काम है, अच्छा आप कर रहे हो, मैं हम बैठे, लीजिए देख लीजिए। मेहमान भी घर में आए हुए, हिम्मतन आपसे गवारा नहीं हुआ कि मैं आज का सत्संग मिस करूं। देख लीजिए, आपकी सगी मां आई है, आपका भैया आया हुआ है, लेकिन आप आ गई हो कि नहीं। सारा दिन तो घर में हो जाता है क्योंकि पता है कि यहां अच्छा। तो जब ये बात पले पा जाती है कि जो मेरे भगवान ने कहा है बस यही मेरे लिए कल्याणकारी है, फिर नहीं टेक सकते अंदर के विचार। इतनी माता जवाब दे देते कि जो प्रभु जी ने कहा है इसी मेरा पूरा कल्याण है, मेरा लोक परलोक बन भी यहीं से जाना। और अगर नहीं तो भगवान की ये गर्मा-गर्म चेतावनी हमारे कानों में गूंजती है, ये दुनिया है उसकी। हाँ, ये बड़ी गर्मा-गर्म चेतावनी है कि जो भगवान के उपदेश को नहीं अपनाता, नहीं अपनाता क्या मनमानी करेगा ना। अगर कृष्णमानी नहीं तो मनमानी, तो मनमानी करेगा तो फिर उसको परिणाम दुख। इसलिए अब आप चाहते हैं कि भगवान के विचार को अपना लिया जाए। है ये भी विचार जो हमारे पल्ले वो विचार है, लेकिन ये विचार बहुत दुखदाई है ना, बहुत ही खराब बर्बाद करने वाले हैं। शाबाश, और जरा विशेषता बढ़ाइए भगवान के विचारों की, और महत्ता बढ़ाइए, बस वो नगण्य हो जाएंगे, अर्थात तुच्छ हो जाएंगे और ये घर करते चले जाएंगे विचार जो भरे हुए हैं। अब अनुभव की ओर मन जाएगा। यही है ना, कई दिन हो गए, अविनाशी का अनुभव कैसे करें। ये तो शरीर नाशी है, आज भी गया कल भी गया, लेकिन वो अविनाशी का कभी नाश नहीं हो सकता। उसका अनुभव भगवान ने बड़े तरीके बताए।
उसमें ये बहुत बढ़िया तरीका है कि इन दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, नाशी अविनाशी में। तो अविनाशी में कई गुण, सबसे बड़ा गुण को उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे सदा रहने वाली शांति मिलती है और नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा हो जाता है। बाबा फिर बोलो, उससे मुक्ति मिल जाती है, अविनाशी से सदा रहने वाली शांति मिल जाती है और नाना प्रकार के दुखों से सदा के लिए छुटकारा मिल जाता है। ये बड़ा भारी डिफरेंस है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तो मन का झुकाव उधर हो जाता है जब ये बात पले पड़ती है कि उसमें तो बड़े हमारे बड़ा लाभ है उसमें। निर्वाही टू मादर हेम दिया, अपने पर दया करो, दोनों में मुकाबला करो, जहान और भगवान में, नाशी और अविनाशी में, जड़ और चेतन में, सत्य और असत में। ओए तो आप देखेंगे ये तो बड़ा भारी दिन और रात जैसा अंतर है। बहुत फिर मन गया, फिर हमारी इधर से उपराम होता जाएगा, इधर से उपराम। जी सरकार, बच्चा क्यों फेल हो गया आपका? पढ़ाई की कदर नहीं की, खेलना कूदना इसकी कदर कर, अपना काफी समय बर्बाद करता रहा। आप है भोले शंकर, आपने बच्चे को तारा नहीं, झरोका नहीं, का बच्चा भाले की पत्नी आपको कहती रहेगी, आप फेल हो गया क्योंकि उसने ज्यादा मेहनत में कोई विशेषता नहीं दी, खेलने कूदने भागने दौड़ने में करता रहा। तो वही मिला जिससे उसने लौ लगाई थी, खेलने कूदने में लौ लगाई, इधर नहीं दिल दिया। अब आप दिल देने लगे हो एक तरफ साइड पर, तो नियम है जो है जाको भागता सोता ही के पास। अब हम अविनाशी के बारे में सुनते हैं, उनके बारे में विचार करते हैं, रात को सोने से पहले उन्हीं को याद करते हैं, सवेरे उठते हुए उन्हीं का ध्यान धरते हैं, सारा दिन उनकी याद बनी रहती है। द मोर टाइम यूटिलाइज इन दैट इमॉर्टलिटी। तो जितना ज्यादा टाइम हम लगाएंगे उतना ज्यादा याद रखने के नियम, जिसके लिए किसी प्राणी या पदार्थ के लिए जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा समय लगाएंगे, याद रखिए मेरी और देख लो, तो एक बार मुझे देख लो मेरे बेटे, जिसके लिए हम ज्यादा समय लगाएंगे वो हमारे नजदीक पहुंच जाएगा। दूसरी जिंदगी पर आप नजर दुला के देख लो, या हम उसके नजदीक चले जाएंगे या वो हमारे नजदीक हो जाएगा। है वाह वाह, और चमत्कारी भगवान, उनके अनेक नियम है। ये नियम है मेरी भोली भाली बेटी, अब बंद गोभी ना मत बन, मैं बंद गोभियों को फूल गोभी बनाने आया हूं। बंद गोभी से अनुभव नहीं होता, चुस्त बनो, होशियार बनो, दाना बनो। अब बंद गोभी नहीं, वक्त का तकाजा यही है। आपका कल्याण भी तब होगा मेरे बच्चे। अब भोले भाले ना बनो, उबले हुए आलू ना बनो। है मैं आपको शकरकंदी बनाने आया हूं, मिठास अंदर बाहर। अगर तो इसी जन्म में मेरे साथ कल्याण कर जाना है तो भगवान बार बार करेंगे। अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं, और दिल मजबूत उसी का होता है ना, बड़ा सावधान है, बड़ा होशियार है, बड़ा दक्ष, बड़ा चुस्त है, वाह, बड़ा चौकस है, वाह। वेद भगवान की शुरुआत मुझे कोई बताएगा? हमारे वेद की शुरुआत कहां से होती है? कितनी अच्छी नसीहत है। हाय वे हाय वे हाय गोपी की बच्ची, इस बच्ची को प्यार कर लो। हमारे वेद भगवान की शुरुआत यहीं से होती है। नायमात्मा बलहीने लभ्या, परमात्मा के दर्शन बुझ दिलों को नहीं होंगे, परमात्मा के दर्शन कमजोर दिलों को नहीं होंगे। बुझ दिल घबरा जाएंगे, कमजोर दिल डर जाएंगे। ऐसी लाइन लेके चुन लिया करो, अपने अंदर बसा लो। नायमात्मा बलहीनेन लभ्या, यहीं से शुरुआत होता है। वेद की पहली ऋचा है ये, वेद भगवान की ऋचा, उसको मंत्र या मंत्र कह लो। वेद भगवान का पहला मंत्र, नायमात्मा बलहीनेन लभ्या। बहुत सुंदर। बलहीनेन, जिनमें बल की कमी है वो परमात्मा का अनुभव नहीं कर पाएंगे। शेर दिल का विपरीत अर्थ क्या है? बुज़दिल। शाबाश। बुज़ होता है बकरी, पंजाबी फारसी की शब्द है। बकरी से ज्यादा निर्बल जीव कोई भी नहीं है, और शेर से बढ़ के मजबूत दिल कोई भी नहीं। दोनों विपरीत अर्थक है, बुज़दिल और शेर दिल। तो इस मार्ग में कदम वही रखता है, शेर दिल। गुजरी जिंदगी पर नजर डालो, जो भी इस मार्ग में तरक्की कर गए शेर दिल थे, अपनी जान को हथेली पे रख लिया था। तभी तो भगवान कहती है
रहम उसकी हालत पे खाता हूं मैं। देखिए घर उसके दिल में साबित कर दिखाओ इस जन्म में कि मैंने मजबूती से काम लेना है, मैंने बुज़दिल नहीं बना, कमजोर दिल नहीं बना, भयभीत नहीं होना, कोई डर की बात ही नहीं। भगवान हमारे साथ है, हमारी नीयत साफ है, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। जब कल्याण की इच्छा होती है और भगवान का नाम होता है, सारे देवी देवता आपकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? नियम यह है, जहां है कृष्ण मेरा, कोई कमी नहीं रहती वहां पर। और ना इस जन्म में मैं आपको तरीके बताता हूं, आप कर लो, बना लो तरीके मैं बता रहा हूं आपको। हर काम के लिए कोई ना कोई उस्ताद चाहिए, हर काम के लिए। अभी मैं इस रूप में आ गया हूं आपके पास, आपको सिखाने बताने कल्याण कैसे होता है, अविनाशी का अनुभव कैसे होता है। किसने चोरी सीखने तो भी उस्ताद चाहिए, डाका मारा तो भी उस्ताद चाहिए, गंदे से गंदे काम के लिए, भले से भले काम के लिए, ऊंचे से उच्च काम के लिए भी कोई उस्ताद चाहिए। आगे में आपके पास आपको तरीके बता रहा हूं, आप फटाफट अपनाई जाओ। बहुत चुके पता ही कोई नहीं कब हमारा शरीर छूट जाए। कई बार आपने सुना गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, गाहक दुकान पे कब आ टपके और मौत कब कोई बहाना बना ले, कोई पता नहीं। इसी को अंग्रेजी बोलती है गाहक और मौत का भरोसा नहीं। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। कैलेंडर तो हम लटका के रखते हैं कि फलानी तारीख को डेथ कहता है, मुझे कैलेंडर की क्या जरूरत है, मुझे पता है कि उसको कब लेना, उसको कब लेना, उसको कब। डेथ के पास कैलेंडर नहीं लटके हुए। ए ब्राह्मण भाई, डेथ कार के पास कोई कैलेंडर नहीं लटके हुए, कोई एजेंसी वाला उसको कैलेंडर नहीं दे गया है। हाँ, उसे पता है, वो जानता है कि किसकी जी को कब कब लेना है। जब ये बात है तो बड़ी जल्दी करे, जो मेरे मुख से निकले इतनी मेरी कदर कीजिए, जो मैं भगवान की बात सुनाऊं अपना लो, वो अपनी बना लो, मेरे लबों में न रह जाए, मेरे अंतर या मेरे कंठ में न रह जाए, मेरे ऊपर जो है तालू में न रह जाए, बल्कि आपके अंतःकरण में चली जाए, आपकी समाज जाए, वो फिर कल्याण। चूंकि मैं हर बात अपने भगवान की कह रहा हूं, मेरे पास तो अपनी कोई बात थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं। मेरे पास जो भी बात है सब भगवान जी की, अजी नहीं, भगवान जी की नहीं, भगवान की श्रीमुख से निकली हुई गीता जी की है। गीता भगवान का श्रीमुख है, गीता भगवान का श्रीमुख है। भगवान ने यहां पर अपनी सृष्टि में क्या, एक तो मुख फैलाया हुआ है ज्ञान, एक चरण फैलाए हुए हैं। भगवान के चरण कहां है? गंगा जी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। भगवान के चरणों क्या बोलती है? गंगा जी। और भगवान के श्रीमुख क्या है? गीता जी। मैं श्रीमुख की सेवा कर रहा हूं, कोई कर रहे होंगे गंगा जी की सेवा, उनके चरणों की सेवा कर रहे होंगे। और आप जानती हैं श्रीमुख चरणों की अपेक्षा ज्यादा क्या पूजनीय माना जाता है, ज्यादा कदर करने योग्य माना जाता है। इसलिए भगवान ने जो हमारा मुकद्दर लिखा है, उनके श्रीमुख गीता भगवान का श्रीमुख है, उस द्वारा जो निकला है ज्ञान, उस द्वारा हमें तर जाना, उस द्वारा हमें निकल जाना। मैं आपको सच्चाई की बात बताऊं, भगवान के श्री चरणों से निकली हुई गंगा का अब दिन प्रतिदिन प्रभाव कम होता जा रहा है, घोर कलयुग के आने से। अच्छा, हाँ, गंगा रोई थी कि भगवान मुझे आप अपने चरणों से निकाल रहे हो, तो क्या बनेगा? पापी से पापी ना आके अपने पाप मेरे में दे जाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा था? घबरा नहीं, जो मेरे प्यारे गए वो जब स्नान करे तो उनके अंदर मैं रहता हूं, तेरे पापों को मैं खा जाया करूंगा। सुनिए जरा घटना, गंगा तू घबरा नहीं, पहुंची हुई तो तेरे पास आएंगे, नहाएंगे, तो पहुंची हुई के हृदय में तो मैं हूं, तो वो जब तेरे अंदर आएंगे नहाएंगे तो तेरे पाप मैं उनके अंदर रहता हूं, धो दूंगा। लेकिन अब कल युग में खुद भगवान अपने आप को अंतर्धान करने से पहले कह गए, लाखों हजारों में होगा कोई। अब गंगा में पहुंची हुई जाते कहां है? अब तो पापी पाप सब पापी दुराचारी लंपट कमीने गिलासी, उनमें पाप बढ़ाई जा रहे, डाली जा रहे। कौन माई का लाल वह नहाने पहुंचा हुआ जाएगा तो घरों में बैठे, वो तो उधर मुंह ही नहीं करते। तो गंगा पापों से भरी जा रही है। अब उस शक्ति का है कि आप जाए और आपके सारे पाप ले ले।
इसलिए कदर करो भगवान की वाणी की, आप पानी की नहीं हो मेरी भोली भाली देवी हो, हजूर के मुख से श्रीमुख से निकली वाणी की कदर कि मैंने तरना है भगवान के ज्ञान से। मैंने इनको अपनाने सुनने पे जोर नहीं, मेरी बताओ बेटियों बुजुर्गों भाइयों, मैं बार बार कह रहा हूं सुनो सुनो, लेकिन सुन सुन के अपना ही जाओ, साथ ही अपना जो बस मैंने अपना ले, मैंने अब देर नहीं लगानी। ये बात तो मेरी हो गई, ये बात तो मैंने अपना ली, भले मैं घंटा बोल जाता हूं, लेकिन आप उतना ले जितना आप अपना सके। नौ नकद न तेरा उधार, उधार न करो, नकद की बात करो कि ये बात तो मैंने अपना ली, बस बात खत्म। और कल जो मुझे भगवान ने बड़ी छूट दे रखी है, जरा भी जो ये धर्म वह मेरे उदार चित्त भगवान, समुद्र दिल भगवान, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफो खतर से, स्वल्पमपि अस्य धर्म से त्रायते मैं तो व्यात आए अर्जुन, थोड़ा सा भी जो मेरी वाणी को अपना लेगा बेड़ा पार, थोड़ा सा भी। भगवान की कितनी उदारता है। दूध कितना है आपके पास, कितना दूध गर्म किया? 8 किलो, यही बचा था, हाँ बाकी 8 किलो पिया गया, 8 किलो बच गया। अच्छा अब क्या करना है, इसको जमा देंगे सिर दही, साग के साथ दही, हाँ रायता बनाएंगे दही का, कुछ वैसे खा लेंगे, कुछ अपने सिर में डाल लेंगे, अपने सिर धो लेंगे। वेरी गुड, पर ऐसे सिर को धोने बड़ा मजा आता है, आप तो तजर्बा ना करना। तो वेरी गुड, तो दही का प्रयोग हो गया ना मेरी देवी मेरे सजनों, जरूर। तो अब दही के लिए 8 किलो दूध, हाँ थोड़ा सा जामन तो चाहिए, इतना सा जामन जो दूध को फाड़ दे। इसी तरह इतने बड़े जीवन का कल्याण करने के थोड़ा सी भगवान की वाणी चाहिए, थोड़ा सा इतनी सी भगवान की वाणी की चाहिए। कितनी उदारता है मेरी देवियों भगवान की वाणी की कि जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा इसकी कदर कर लो। बहुत बड़े दूध के लिए थोड़ा सा जामन चाहिए, अपने इतने लंबे जीवन के कल्याण के लिए थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। इस श्लोक को दिन में एक बार तो बोल लिया करो और प्रेम के आंसू बहा दिया करो, ना आंसू आए तो थुक्का लगा दिया करो यूं करके। कितना गजब का मूल है, जरा भी जो ये धर्म है, जरा भी भगवान ने कितने हमारे पर एहसान कर दिया, भगवान ने ये कह करके बहुत बड़ा एहसान। सारी गीता की जरूरत को नहीं, मेरे लिए छोड़ दो, सारे 12वें अध्याय की जरूरत को नहीं, कोई तो बात पक्की कर लो। एक बात तो आप मुझे खड़े हो कह सके भगवान का यह फरमान मैंने पक्का कर लिया, वह इतने काफी है, इतना ही काफी है। एक बार यह प्रश्न हुआ था मेरे का, स्वामी जी पर प्रश्न हुआ था कि गुरुदेव महाराज जी पर जब वो मथुरा में भाषण दे रहे थे, एक बार वो मथुरा में गए तो इसी पर प्रश्न हुआ कि ये जो भगवान ने कहा स्वल्पम में पिया से धर्म से त्रायत, तो दूसरे अध्याय में कहा बच्चे शुरू में त्रायते में तो ध्यात, ये कैसे समझा जाए कि थोड़ा सा अपना लिया जाए? तो स्वामी जी ने जवाब दिया, कोई आप में ताकत वाला व्यक्ति हो तो आ जाए। क्यों स्वामी जी कुश्ती कर रही है? बस अगर कोई समझता है कि मेरे में शरीर में ज्यादा ताकत है तो आ जाए। वो सचमुच आ ही गया, महाराज मैं आ गया हूं। अब देखो देखो, ये आप सारों में से हजारों में जनता थी को पहली बार पहुंचे थे मथुरा में, तो उसमें एक व्यक्ति आया कि महाराज मैं आ गया, आपने आज्ञा दी मैं आ गया हूं। अब उनका इतना भारी व्यक्ति आया है और इतना भारी भरका मेरा शरीर है, हाँ अगर ये केवल मेरी क्या गजब का दृष्टांत है, ये सबसे छोटी उंगली पकड़ के खींचे तो क्या सारा शरीर खींचा हुआ नहीं आएगा? जरूर आएगा। लेकिन सब ने रोका, तुम्हारा जी आपने ऐसा नहीं करवाना। और उसको कहा अच्छा भाई कहीं तू खींच के निकाल ही ना दे, कहीं वो मोची ना हो जाए। अर्थात अगर छोटी सी उंगली को खींचा जाए तो छोटी सी उंगली पंजे के साथ कनेक्टेड है, पंजा जो है अपनी किसके साथ, अपने ये बाजू के साथ कनेक्टेड है, बाजू भुजा के साथ है और भुजा बाकी शरीर के साथ। अगर इसको खींचा जाएगा सारा खींच के आ जाएगा। तो थोड़ा सा फरमान भी भगवान से जुड़ा नहीं, भगवान के साथ कनेक्टेड है। जब अपना लिया जाएगा तो जिसका फरमान है वो मेहरबान भी तो खींच के आ जाएगा। जिसका फरमान, हाँ वो कहां रहेगा मेहरबान, उनका खिंच के आएगा। बड़ा गजब का दृष्टांत है। छोटी सी छिंगली को भी कस के पकड़ ले जाए सारा शरीर आ जाता है, क्योंकि छिंगली अलग थोड़ी है, शरीर के साथ है। तो भगवान का हर बोल भगवान जी के साथ संबंधित है। इसलिए मेरे से कोई तो बोल पक्का कर लो, अनुभव खुल जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगता है, जो स्ट्राइकिंग और अपीलिंग हो, मतलब जो आपके घर कर जाए आपके मन में, वो आपका अपना बन जाए। बस आपका अपना बन जाए, थोड़ा सा आपका अपना बन जाए, बस दैट्स ऑल।
वो इतना बोल ही कमाल कर डालेगा, क्योंकि हर बोल भगवान जी के साथ कनेक्टेड है। जब सूर्य से कितनी किरणें निकलती है, कितनी किरणें, पर हर किरण सूर्य देवता के साथ संबंधित है, किरण कोई जुदा नहीं होती। इसलिए कोई बोल भगवान से अलग थोड़ा है, वो तो महाराज जी के साथ पूर्ण रूपेण कनेक्टेड है। अपना लो, कितनी मौज की बात। थोड़ा से यही अपना लो आप जीवन में, मुझे कर्म करना है, फल की चाल नहीं करनी, तो मन एकाग्र हो जाएगा। मुझे कर्म करना है, फल की चाल कोई नहीं करनी। हाँ, अब कर्म किया जाता है किसी के लिए, अब नियम है ये, कर्म किया जाता है फॉर दी सेक ऑफ, अंग्रेजी बोलते बेटे फॉर दी सेक ऑफ, तो अपनी भाषा में मैंने कहा किसी के लिए। जब इसके लिए करेंगे तो मन तो झुक रहा है भगवान के लिए, तो भगवान के लिए कर्म करेंगे, लेकिन फल की चाह नहीं करनी, तो मन एकाग्र और पवित्र बड़ी जल्दी भगवान के अधीन हो गया। सिर्फ इतने बोल से ही कर्मी एवं अधिकार आते। लो, मुझे केवल अपना कर्म करना है, इसी से ही जीव तलीन हो गया। या मुझे केवल शरण अपने भगवान की लेनी है, तो मन इर्द गिर्द जाना बंद हो गया, एक जगह रुक के निर्बल तलीन हो गया। या इधर आपके लो, मन मना भाव, मन के विचार मेरे में लगा दे, तलीन हो गए भगवान में। उस तरफ लिखा हुआ है शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के अनुसार जीवन गुजार, तो तलीन हो गया। कोई एक छोटा सा फरमानी अब अपने जीवन में ढाल ले गए। और इधर बार लिखा हुआ है श्रद्धा वहां लबते ज्ञान, तलीन हो गया। एक छोटा सा बोल अपना बन जाए, बस छोटा सा बोल हमारा अपना बन जाए। अखबार में आपने दी लड़की वालों ने, ये लड़की है, तो लड़का आपके घर में आ गया, ये आपने अखबार में दिया था, तो मैं उम्मीदवार हूं। उर्दू बोलते बेटे कैंडिडेट, अंग्रेजी में अपने उर्दू बोलते हैं उम्मीदवार, अपनी भाषा बोलते हैं प्रत्याशी। मैं इसका प्रत्याशी हूं, आप है? हाँ। क्या है आप? मैं सेकंड में हेडमास्टर स्कूल के अंदर हेडमास्टर साहब और है, मेरा नंबर 2 है, इतनी तनख्वाह मुझे मिलती है, बहुत अच्छी। स्कूल में जाकर पता कर लीजिए कितनी रिस्पेक्ट है मेरी, कितनी गुड विल है मेरी वहां, बहुत अच्छी। मैं आपको पसंद हूं, बिल्कुल, आपका कर भी बहुत अच्छा, सेहत ही बहुत अच्छी। ये मेरे माँ बाप है, पिताजी ये काम करते हैं, माता जी भी पढ़ाती हैं, बहन मेरी रब ने दी कोई नहीं। अच्छा, एक भाई मेरा और है जो ऑफिसर है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें आप पसंद हो, ध्यान देना मैं क्या कहने जा रहा हूं। अब आप, अगर मैं आपको पसंद हूं तो मुझे लड़की दिखाइए, तो बाप ने ताड़ी मारी, पहले सिखा रखा होगा ना। 4 लड़के इकट्ठी आ गई है, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4, 1 2 3 4। बेटे आप अभी बहुत अच्छे लगे हो। इन लड़कियों में किसी में 1 साल, किसी में 1.5 साल के 2 साल का फर्क है, लगती एक जैसी है, भूतरी है, पूरी एक जैसी पड़ी है और सब कमाती है। चूंकि मैं ऑफिसर हूं, उनको सारों को अपनी सिफारिश से लगा लिया है सारे, और इनमें 1,000 का फर्क है, वरना 6,000 6,500 कमाती हूं। ठीक है, हमें हर लिहाज से आप अच्छे लगे हैं, और जैसे ये खड़ी है क्रम अनुसार, ऐसे ही ये सबसे बड़ी, फिर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी तरह इनका नंबर है। सबसे बड़ी एल्डेस्ट ये है, उसके बाद नंबर इसका, इस तरह खड़ी इसी तरह क्रम अनुसार। तो आप पिता है? हाँ मैं पिता हूं। तो पिताजी मैं इतनी बात कहना चाहता हूं। नहीं बच्चे तुम मुझे मत कहो। हाँ, हम इतनी उदारता दिखाएंगे, इन 4 में से जो पसंद है वो ले लो। इतनी उदारता, भगवान उसको छोड़ो, पसंद की नहीं की, होने का लेना देना। अब भगवान इतनी उदारता दिखा देंगे कि मैंने इतनी युक्तियां बताई हैं, इनमें से एक पकड़ के पकड़ लो, एक तो पकड़ लो ना मेरे बेटे, एक पकड़ लो। जैसे बाप पे उदारता, इन 4 में से जो पसंद है ले जा, वो होता रहेगा। लेकिन इधर देखिए जिसके हम लाभ उठा रहे हैं, एक युक्ति तो होगा क्या, मन की बार मुख्ता बंद हो जाएगी। यानी और जो टेंडेंसी है, यही बड़ी जरूरत बाधा है जो हमें अनुभव नहीं करने देती अपने नियरेस्ट और डियरेस्ट भगवान को। तो मन अंतर्मुखी हुआ किसी युक्ति से, बस बात बन गई। अंतर्मुखता की जरूरत है, बाकी सारी बातें अंदर बनी हुई है।
पिता भी पढ़ा हुआ है, हेडमास्टर है, माँ भी पढ़ी हुई है, वो भी गर्ल्स स्कूल में हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस है, सारी है, लड़का फिर भी कमजोर है, फेल होता है। माँ बाप क्या करे, बच्चा पढ़ता ही नहीं, बच्चा अपना टाइम बर्बाद करता है। बच्चा घर में बैठे, बच्चा फेल हो गया, बड़ी बदनामी हुई, माँ बाप रो पड़े, देखो हम इतने बड़े और इतने टीचर, बाकी लड़कों के तू हमें बदनाम कर रहा है ना। अब बच्चा घर बैठने लग गया, बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन ले ली, 80% नंबर, क्यों घर बैठने लग गया। माँ बाप पढ़ा रहे, कभी बाप पढ़ा रहा है, कभी माँ पढ़ा रही है। इस तरह जब हमारा मन घर बैठने लग जाए, अंतर हो जाए, तो बस कभी विवेक पढ़ाएगा, कभी वैराग पढ़ाएगा, कभी विवेक पढ़ाएगा, कभी वैराग, बस तर जाएगा। एक एक बात मान लो मेरी भगवान की, अगर ये अंतर्मुखी जो जब अंदर पढ़ाने वाले हैं, क्या नाम है उनका, विवेक और वैराग। विवेक थक गया तो वैराग आ गया, वैराग थक गया तो विवेक आ गया। कभी माँ घर में पढ़ाते हैं, कभी पिता ही पढ़ाते हैं, दोनों ही इतने अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैंड है दोनों। बस एक बार दया करो अपने पर, जैसे हमने अपने आप को अंतर्मुखी कर लिया, बड़ा लाभ उठाया, आप भी इससे अंतर्मुखी हो जाओ। इससे पहले कि काल हमें जबरदस्ती इस जहान से ले जाए, हम ही क्यों ना अपना दिल जहान से तोड़ ले तो जाना ही उसने, तो पहले ही हमारे वक्त था कमला वेला, दिया जाती थी शादी कर, रो 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 के पिताजी को हरा के, माँ को रोआ के, बहन भाइयों को गले लग 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 के। एक भाभियां नहीं रोती थी, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, वो तो पता नहीं क्या थे, दूध डोला तोड़ के कटोरा दूध पीता, चंगा होया मगरू लई, वो नहीं रोती थी, बाकी सारियों को रोती थी सब। क्यों, कमला वेला पहले उनको पक्का ही नहीं करती थी, हमने जाना है। और आज देखिए बिल्कुल वेला हो गया श्रीमान, बड़ी देर की आप, मैं कब से कई सालों से इंतजार कर रही हूं, यू आर टू लेट सर। बहुत अच्छा, ये मजा आ गया ना, कोई रोना नहीं पिटना नहीं, आइए सेकेंड कम ऑन। और ऐसे मिक्सअप जाती है 2 दिनों में कि जैसे ओ 2 दिनों में हो गया 2 जन्मों का प्यार। कितनी जल्दी मिक्सअप हो जाती हैं आजकल की बेटियां। एक बार बस मन को अंतर्मुखी बना, मैं आपसे बार कहूंगा, अनुभवी का अविनाशी का अनुभव, वृत्ति को अंतर्मुखी करनी, आपकी वृत्ति को अनुभव का जरा अंतर्मुखी बनाइए। ये समझती हूँ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पता नहीं कब नोटिस आ जाए मुझे जहान छोड़ना पड़े, तो मैं पहले क्यों ना अपने मानसिक रूप में छोड़ दूं, पहले क्यों ना अपना मन सुखेरी और भगवान के शब्दों को 4 चांद लगाऊं। इन शब्दों को बेटी, इन शब्दों को, ओ मेरे बच्चों, इन शब्दों को, सरकार इन शब्दों को 4 चांद लगा दो और आपकी बात बन जाएगी, सुखेरी वो हर शायद से अपने चारों ओर से विड्रॉ कर लेगा अपने माइंड को, बस बात बन गई। फिर मन का आ गया एक जगह, जैसे बच्चा रोल रहा था, घर में बैठ गया, होशियार हो गया। मन, वृत्तियां मन को बाहर ले जा रही थी, ये वृत्ति होती है बच्ची नेगेटिव क्वालिटीज को। हमारे हिंदू धर्म में एक शब्द है वृत्ति, वाह में री, व्री और डबल ताल कुत्ते वाला और छोटी की मात्रा। अच्छा, वृत्ति ये कौन सी है, ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, जितनी भी काली क्वालिटीज है इनको वृत्ति बोलती है। अच्छा, बस इनसे अंतर हुआ तो इनसे हट गया मन और निर्मल हो जाएगा और तल्लीन अविनाशी का अनुभव। एक बार करके देख लो, एक बार करके देख ली बच्ची, क्या कमाल का विषय चला रखा है प्रभु जी ने, अविनाशी का अनुभव कैसे हो। आयो मेरे रब्बा ओए, इस तरीके से जैसे मां सिखाया करती थी अपने धियों को, मुझे तो नहीं सिखाया मां ने, सिखाने जरूरत ही नहीं थी। आप हंस दो, मैं आपको घर की बात बताऊं, सुई में धागा कैसे डाला जाता है, लो ये भी हमारी अम्मा को, मां को सिखाना पड़ा अपनी बेटी को, सुई में धागा कैसे डलते हैं। कमली दी, मुझे याद है क्योंकि मेरे कानों में रुई थोड़ी होती, सुनता तो मैं भी रहता था। बेटी धागा ले लिया हाथ में, यही तरीका है भगवान को अनुभव करने का। धागा ले लिया हाथ में, थोड़ी सी उसे लब लगा ली और 2 उंगलियों के पपोटे में डाल डाल के उसके सिरे को बार बार घुमाया, अगला सिरा उसे बरीक किया और सुई की आंख में डाला, ना डाले तो फिर उसे यूं यूं किया, बार बार अगला सुई और धागे के अगले सिरे को और 2 पपोटों में लेकर और करो और डाल गया, बार बार यूं। अच्छा मां, यूं डाल के फिर पीछे करके ये गांठ लग, और गांठ लगानी भी नहीं आती थी, गांठ दिए इसको यूं मोड़ के इसके अंदर दे और इसकी पूंछ यूं खींच, बन गई गांठ। ओ मां, छोटी छोटी बातें मां को सिखानी पड़ती है। ये अब छोटी छोटी बात आपको सिखानी पड़ेगी। मन को करे अंतर में जाकर प्रभु करे चिंतन, मन हो जाएगा सूक्ष्म हो जाता है निर्मल, भगवान में तली।
इतना आप बेटियों ने धागा डालना भी सीख लिया, तो सीख लिया, ऐसा करना शुरू कर दिया। आप भी ऐसा करना शुरू कर दो मन के लिए, अंतर्मुखता और भगवान का चिंतन। तो बार मन सथूल हो जाता है, जैसे सेबा होता है बोरियो सीने वाला, इतना मोटा धागा, कहां मोटा धागा और कहां सुई में जाने वाला पतला बारीक सा धागा। वो होता है सन का और ये तो होता है सूत का। कितना अंतर है दोनों में। और सियाने बन जाए, इस जन्म में तो जरूर अविनाशी का अनुभव करना है इस तरीके से। तो जिंदाबाद अंतर्मुखता, इनगोइंग टेंडेंसी जिंदाबाद। जो आजकल के जमाने में कोई विरला होगा जो अंतर्मुखी हो जाए, वरना सारी दुख भी पा रहे, जलील भी हो रहे, बर्बाद भी हो रही है, बीमारियां भी लग रही है, फिर भी बारमुखी, फिर भी बारमुखी। इतना उनको पनिशमेंट भी हो रही है, ये दंड भी दिया जा रहा है, फिर भी बारमुखी है ना। ये छोटा सा टोला जो अम्बाला सिटी और कैंट की मलाई है, ऐसा थोड़ी सी मलाई, हमेशा मलाई थोड़ी होती है, दूध ज्यादा होता है। थोड़ा सा मेरा कहना मान लो और ये आपका चोला सफल कर लो, तो ये आपका जन्म सफल कर लो। जिसने शरीर को बनाया है अनुभव कर ले, क्योंकि वो आनंद के घर रहे, मुक्ति के घर रहे, कल्याण के घर। जैसे हमने पढ़ाई की, पढ़ाई क्यों? कमाई का साधन है। फिर कमाई क्यों की? जीवन का साधन है। और जीवन किसी शादी का साधन है। फिर शादी को किया, सुख का साधन है। फिर ये सारे एक दूसरे के बाद लेते गए ना, इसका साधन, इसका साधन, इसका साधन। तो भगवान किस लिए है? जैसे आपने पढ़ाई की को मतलब था, कमाई की को मतलब था, शादी की को मतलब था, किस लिए? आपसे कहा करें भगवान क्यों मेरे जीवन का साधन है? हमेशा रहने वाली शांति, आवागमन से छुट्टी और कल्याण केवल भगवान जी दे सकती हैं। जैसे माँ बाप कहते हैं हमारे को बिजनेस ही चल रहा, पढ़ा कर, नवा कर, जाए क्या कर, पढ़ेगा तो कुछ कमाने काबिल बन जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल पढ़ेगी तो कहीं कमाने का अच्छा घर बार मिल जाएगा ना, है ना आपके बुद्धि में फतूर कि मैं अच्छा घर बार मिलेगा, मैं कमाने का बन जाऊंगी। इसी तरह अगर मैं भगवान के नजदीक पहुंच गई, हमेशा रहने वाली शांति, बार बार मैं गर्भ में नहीं गिरूंगी, मेरा कल्याण थी वैसी से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। देखिए भगवान के मत, क्यों भगवान जीवन में हमारे, भगवान क्यों हमारी अंश है? इसकी मेरा चारा नहीं। हम मन को कहो हमेशा रहने वाली शांति कहां से लेगा है? और आवागमन छुट्टी कौन करवाएगा? बार बार जिमने मरना नहीं, कौन? और ये 3 प्रकार के दुख भगवान ने फैला रखे हैं, इनसे मैं अपने दामन बचाना चाहता हूं, कौन करे? ये छुड़वाए कौन? भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी। बार बार अपने आप को कहो, जैसे स्कूल में टीचरें पढ़ाती है, देश की रक्षा कौन करेगा? वो लंबी लंबी औरतों के हम दीदी, हम दीदी, हम दीदी, कितना ऊंचा, कितना मजा लेती है वो। और ऊंचा बोलो, हेडमिस्टर को पता लगे देश की रक्षा, तो कितना ऊंचा क्लास बोलती है हम दीदी। इसी तरह भगवान का अनुभव कौन करेगा? हम प्रभु जी, हम प्रभु जी। कौन हमें मुक्ति देगा? भगवान जी। कौन दुख को छुड़ाएगा? भगवान जी। बार बार कहो ताकि नलायक मूर्ख मन के अंदर यह बात समा जाए कि मुक्ति केवल भगवान जी देते हैं, सदा रहने वाली शांति केवल भगवान जी देते हैं, और 3 प्रकार के दुखों, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक दुखों से छुटकारा केवल भगवान जी देते हैं। वो फिर हम दिन रात ही कर देंगे। जब इतनी महत्ता मेरी देवी पल्ले पड़ गई, ये समझाती है गीता, तो फिर हम अंतर्मुखी। फिर अनुभव के होने में देर क्या है? अंतर्मुखता में देरी है, अनुभव करने में कोई देरी नहीं। हाय 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 हाय, सिर्फ अंतर्मुखता में देरी है। आपके जरा ढीले कपड़े पहनकर लेटने की देरी है, आपकी कसम नींद आने में कोई देरी नहीं। जरा ढीले कपड़े पहनो, जो नाइट ड्रेस होती है जरा ढीली होनी चाहिए, तो ढीले कपड़े पहन के जरा बस जरा लेटिए और भगवान का जाप कीजिए। तो ही करना शुरू कर दो मन में, तो मन क्या होगा? चारों ओर से हटके एक तू में लगेगा, नींद आ जाएगी। बड़ी जल्दी नींद लेने का तरीका यही होता है बच्चे। अपनी वृत्ति को एक में टिकाओ, वृत्ति को एक में टिकाओ, नींद आ जाएगी। क्यों नींद नहीं आती? कभी ये ख्याल, कभी वो ख्याल, कभी इसका ख्याल, कभी उसका ख्याल, इसलिए नींद नहीं आती। आजमा के देखना, आज ही रात को आजमा लेना। फौरन नींद लेनी हो तो एक का ख्याल करो अपने प्रभु का, और वो भी जाप द्वारा, मेरे मालिक तू ही तू। हटाते जाइए। अगर यूं खुला छोड़ दिया तो कभी मरे को ख्याल, तो कभी वर्तमान में ख्याल, तो कभी ये भूत में जा रहा है, भूतकाल में भूत कहीं का, और कभी ये भविष्य में जा रहा है, भूतना कहीं का, तो नींद कैसे आए? तो जब एक ही मंत्र का जाप करेंगे आप और जुट जाएंगे मेरे मालिक तू ही तू, बाकी सब चीजें बुलबुले की तरह मिट रही हैं, पर तेरी जात है जो थी, है और रहेगी।
जब थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तो इसी तरह सरकार जब वृत्ति चारों ओर से हटके एक अपने में आ जाती है, अनुभव खुल जाएगा। अब आप करो, या भगवान आज्ञा देते मैं आपके लिए कर गुजरता, पर ये तरीका ही नहीं है। मैं जितना कर रहा हूं, गहरा हूं, करता जा रहा हूं, आप जितना करेंगे अपने लिए कर गुजरेंगे। बस तरीके में बताता हूं, आप करने की कसमें खा लोगे ये मैंने करना, ऐसा तो मैंने अपना ही लेना है। जन्म सफल, बार बार जन्मना, मरना, चक्कर काटने, दुख पाने, बार बार ये बकवास गलत। मन तोड़ लो अपना, बार बार पत्नी बनना और उसकी मोहब्बत को जीतना, ये गलत, कुछ तरीका नहीं, अच्छा नहीं। बार बार बच्चे बना लेना, पेट अपना मोटा जोटा जोटा डोरी बना लेना, अच्छा नहीं। नफरत करो इन बातों से और बनाओ सर जहां मैं ले जा रहा हूं वहां चलो। कि नहीं मैं जिंदगी काट लेंगी सारी, कोई हो गया वक्त एक दो पैदा कर छोड़े, उसकी पीढ़ी चलती रहेगी, पीढ़ी चलेगी तो पलक चलेगी, जो मर्जी चलते रहे। अब आगे हम अपना परलोक चलाए। हाय, ये बात में ना रह जाओ मेरे बच्ची, हो गया बापू जी का परलोक चल पड़ेगा। पर अब लोक बनाओ, परलोक बनाओ, अगला जहां बनाओ, मुक्त हो जाओ कि बार बार गर्म में गिरो, बार बार वासना कामना करो, बार बार आजकल कमाई का आसान है, टट्टू बनना पड़ता है कमाई करने के लिए, मरना पड़ता है, खच्चर बनना पड़ता है, यानी उसकी तरह बहुत जुटना पड़ता है। पर ये है क्या, इसमें कुछ है कोई इसमें रस? फिर क्यों नहीं, जो मैं आपको भगवान की ज्ञान देने आया हूं उस द्वार को लेकर अपना कल्याण कर जाओ, कल्याण कर जाओ। मेरी बच्ची क्या पड़ा नारी चोले में, अच्छा नहीं ये चोला होता। एक अनाथ 100 बीमार, एक में पत्नी, और कितना कुछ करना पड़ता है। अब निकल चलो, तरीका यही है अपना कल्याण करने का। वो वैश्य या शूद्र या स्त्री कह रहे हो, कपड़े करने वाली स्त्री नहीं, किसी नर की स्त्री पत्नी। मुझे आसरा जब बनाएगा वो तो आला मनाजम को शिव भगवान नामे ध्यान वचन दे चुके हैं। और कर जाओ, यह है तरीका, शानदार तरीका, आसान तरीका, अंतर्यामी को अनुभव करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका है। यदि आप अपने जीवन में ढाल लें और आप आते हुए जो कल्याणकामी है, भगवान जी उन्हीं को दिव्य प्रेरणा दे करके इस समागम में ले आती है। अब की बात कर जाओ, आप ये समय न चुकने पाए, ये समय अपने हाथों से न गवाना। मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों, भाइयों, बल्कि इसका पूरा लाभ इसी में उठाना। मन और अंतर्मुखी, मन और अंतर्मुखी, जीव अंतर्मुखी होता जाएगा तो संसार संबंधी विचार क्या कम होते चले जाएंगे, और भी कम, और भी कम, और भी कम। ये पक्के लक्षण जी, ये मैं भगवान की वाणी का लाभ उठा रहा हूं या नहीं, मैं प्रभु की वाणी को पक्का कर रही हूं, नहीं संसार संबंधी विचार कम। ये जो नींद आने होती है तो उसकी तो जरा तबीयत कुछ और प्रकार की बनने लग जाती है। तो जिन्हें हम मालिक के नजदीक पहुंचे, संसार संबंधी विचार और भी कम जाते हैं, और भी कम। बहुत आप देखते रह करो कि दिन भर में संसार के विचार तो नहीं आते, भगवान जी का चिंतन होता है। मेरा पारो में कर जाओ, मैं बार बार नहीं अनेक बार आपसे कह रहा हूँ, आपकी बार ये अवसर हाथों से न जाने पाए, आपकी बार को हम जरूर अपना लेंगे, जरूर मन को समझा लेंगे, चोटें मार मार के समझा लेंगे और समझ आएगा चुके ये कल्याणकामी है, ये अपना कल्याण चाहता है और सतोगुण बढ़ता जा रहा। मेरे साथ गुनगुना लो और अपने मन को समझा दो। समझाओ मेरे बेटे, फिर हम आरती उतारे अपने महाराज जी की। चोट मारो अपने मन पर, कीर्तन होती है या जाप होती है या मंत्र होते हैं अपने मन को समझाने के लिए, अपने मन को जो है चोट मारने के लिए। जैसे लोहार लोहा काटता है तो लोहे के ऊपर लोह वदान लगता है, हैंडरिंग और तो लोहा कट जाता है। तो ये जितने भी कीर्तन होते हैं केवल मन को समझाने के लिए, मन और अंतर्मुखी हो, गंदी वृत्तियां और निकले, मन मेरा सूक्ष्म होकर भगवान के काबल हो जाए। उनमें ये कीर्तन बहुत अच्छा जो कल करवाया जा रहा था, जिनकी आप मांग कर रही है, तो लो मैं करवा देता हूं। आप अपने मन को चोट मारो, बड़े प्रेम पूर्वक किया और अंतर्मुखी हो जाए। और लड़ी में लड़ी ओ तेरे स्वादी लड़ी ओ बीबा, महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना। लड़ी में लड़ी ओ तेरे स्वादी लड़ी ओ बीबा, महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना। और लड़ी में लड़ी ओ तेरे स्वादी लड़ी ओ बीबा, महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना।
साधना बड़े प्रेम से जय हो लड़ी में लड़ी हो तेरे श्वासा दी लड़ी हो बीबा महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना लड़ी वे लड़ी हो तेरे श्वासा दी लड़ी हो बीबा महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना जाओ लड़ी में लड़ी हो तेरे श्वासा दी लड़ी हो बीबा महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना बहुत अच्छे जय हो लड़ी वे लड़ी हो तेरे ये श्वासा दी लड़ी हो बीबा महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना जाओ लड़ी वे लड़ी तेरे श्वासा दी लड़ी हो बीबा महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना श्वासा दी लड़ी हो बीबा महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना जाओ लड़ी वे लड़ी तेरे श्वासा दी लड़ी हो बीबा महंगी गए बड़ी कुछ कर साधना हार्दिक धन्यवाद। आरती करके जाएंगे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सत्ता में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।